अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा फूड AWC और मैं आपका शेफ़ अजीज़ खान मरवा। तो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ मैं शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इफ्तारी में अगर ये शामी कबाब आप घर में बना लें और ख़ासकर इसी तरह रेशेदार, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि अंदर से ज़बरदस्त जूसी और बाहर से जो है ना क्रिस्पी कबाब। तो ये कैसे बनते हैं मैं सब बताने वाला हूँ, वीडियो पूरी देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पकाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने चने की दाल ली है और ये 250 ग्राम है। इसको सारी रात जो है ना मैंने भिगो कर रखी हुई थी। आप भी जो है ना 3-4 घंटे भिगो सकते हैं या सारी रात। तो ये देखे मैंने चिकन का सीने का पीस लिया हुआ है, तो ये 300 ग्राम है। तो दाल तो 250 ग्राम थी और ये 300 ग्राम है। तो इसका जो है ना मेजरमेंट बराबर करने के लिए ना मैंने एक छोटा सा आलू लिया हुआ है, तो एक अदद प्याज है, ये भी दरमियाने साइज का है, और ये लहसुन की जवे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 6 अदद जवे हैं। तो अभी इसको काट के ये देखो मैंने काट दिए हैं और अभी पकाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो मैंने कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिया, आग रोशन की है और मैं इसमें थोड़ा सा घी डालता हूँ। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। बाल लोग तो बगैर घी के इसी तरह चने की दाल डाल देते हैं, गोड़ डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं और साथ कड़े मसाले डाल देते हैं। मैं कड़े में मसाले वगैरह नहीं डालने वाला। तो आप एक बार मेरे तरीके से जो है ना इसी तरह शामी कबाब बनाएं और फिर जो है ना कमेंट में बताएं कि किस तरह के कबाब बने थे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा सामान डाल दिया, गोश्त भी डाल दिया और आलू भी डाल दिया, लहसुन के जवे भी डाल दिए हैं। तो इसकी थोड़ी सी बुनाई करते हैं ताकि थोड़ा सा गोश्त का ये कलर तब्दील हो जाए। तो इस टाइम पर मैं इसमें जो ना नमक शामिल करता हूँ। ये 1.5 चम्मच नमक मैंने डाल दिया। आप अपने जायके के मुताबिक जो ना कम ज्यादा डाल सकते हैं। तो अभी इसकी बुनाई करते हैं थोड़ी देर तक ये गोश्त का कलर जो है ना थोड़ा सा सफेद हो जाए, ज्यादा इसको जो है ना ब्राउन नहीं करना है। तो 4 अदद इसको भी इसी तरह जो है ना छोटे बड़े टुकड़ों में काट के ना बस आप डाल दें, कोई मसला ही नहीं, क्योंकि इसको वैसे भी हमने पीसना है, मैश करना है। बिल्कुल ये खत्म हो जाएंगे। ये जायके के लिए दोबारा इसमें सब्ज मिर्च डालेंगे। तो गोश्त का कलर तो तकरीबन बिल्कुल अभी सफेद हो गया और अभी इसमें मैं डालता हूँ चने की दाल। ये देखो चने की दाल मैंने डाल दी है और इसकी भी थोड़े से बुनाई करते हैं, क्योंकि जो धुलाई की हुई है ना ये पानी खुश्क हो जाए। हम फिर इसमें जो है ना नाप का पानी डालेंगे ताकि जो है ना दाल और गोश्त गल जाए। और ये बुनाई मैं इसलिए करता हूँ ना कि ये दाल जो है ना जाग बनाता है। जब आप उबालते हैं ना तो ये एक सफ़ेद किस्म का जाग बनता है इसमें। तो ये मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया 1 चम्मच और ये आधा चम्मच बारीक पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाल दिया, क्योंकि कबाब में ये जो खड़े मसाले डाले जाते हैं ना इसमें खासकर लौंग आता है या फिर काली मिर्च आती है, ये सही मैश ना हो जाए तो मुंह में अच्छा नहीं लगता है। तो अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। ये मैं थोड़ा से पानी इसमें डालता हूँ और देखता हूँ कि मज़ीद कितना पानी चाहिए इसमें। तो थोड़ा सा पानी मज़ीद डालेंगे और जो किनारों के साथ दाल चिपकी हुई है इसको भी जो है ना नीचे बिठा दे पानी में, क्योंकि जो है ना ये फिर ऊपर जल जाएंगे। ये देखो मैंने साफ कर दिए और पानी बस इतना काफ़ी। अब ढक्कन रखते हैं और जब सीटी बजना शुरू हो जाए ना तो 20 मिनट इसको सीटी देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि दाल जल्दी गल जाती है और फिर चिकन का गोश्त भी जल्द गल जाता है। तो 20 मिनट बाद जब मैंने सीटी हटा दी, कुकर खोल दिया और आपको दिखाता हूँ कि पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और दाल बिल्कुल गल गई है। और अभी इसको दूसरे बर्तन में मुंतकिल करेंगे ताकि इससे मैं गोश्त अलहदा कर दूँ, क्योंकि गोश्त में थोड़ी सी हड्डियाँ हैं, वो हड्डियाँ मैं अलहदा करूँगा। ये देखो मैंने दूसरे बर्तन में इसको मुंतकिल कर दिया और चमचे की मदद से मैं गोश्त इसका अलहदा करता हूँ। तो इसको फिर इसका रेशा बनाएंगे, ज़बरदस्त किस्म का रेशा बनेगा इसका, और फिर ये इसको जो ना दाल में मिक्स करेंगे। ये देखो हड्डियाँ निकली हुई है, बिल्कुल गोश्त नरम हो चुका है और इसको मैं साइड पर रखता हूँ। गोश्त को थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और इसको मैं मैशर की मदद से मैश करता हूँ दाल और आलू को। ये देखो बिल्कुल नरम है और इसी से जो है ना मैश हो जाता है। बाल लोग
ब्लेंडर से जो ना मैश करते हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए कि ये ऐसे भी हो सकता है, बगैर मैशर के भी आप शामी कबाब बना सकते हैं। तो बस इतना काफ़ी है, बस ज़्यादा अभी मैश नहीं करना। दोबारा फिर इसको मैश करेंगे गोश्त के साथ भी। तो इसको रखते हैं और अभी गोश्त को जो है ना रेशा बनाते हैं। गोश्त गर्म है, मैं जो है ना कांटा यूज़ कर रहा हूँ, और अभी तो गोश्त थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो अभी हाथ की मदद से मैं इसको रेशे बनाता हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मोटा रेशा है, लेकिन मैंने कर दिए बिल्कुल बारीक। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे रुई की तरह बारीक इसका रेशा बना दिया। और अभी इसको मैं दाल में शामिल करता हूँ, और ये सब्ज मिर्च दो अदद मैंने बारीक काटे हुए मैंने डाल दिए, और ये एक गड्डी सब्ज धनिया मैंने बारीक काट के डाल दिए है। और ये नेशनल का शामी कबाब मसाला है। ये 1 किलो के लिए है, लेकिन मैं आधा पैकेट इसमें डालूंगा, तो आधा पैकेट काफ़ी है बस। और थोड़ा सा नमक मैं मज़ीद डालता हूँ कि थोड़ा सा मुझे कम लगा था। तो ये अभी मैं चमचे की मदद से मिक्स करता हूँ, और फिर हाथ की मदद से इसको सही मैं मैश करूँगा और मिक्स करूँगा। तो अब देखेंगे इंशाल्लाह। ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं ना कि इफ्तारी में जैसे पकोड़े जो है ना इफ्तारी दस्तरखान की जान होती है ना। इंशाल्लाह अगर आपने एक बार ये कबाब बना दिए तो कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 1-2 बार तो शामी कबाब जरूर बनाएं। बल्कि लोग जो है इसको स्टोर करते हैं। आप इसी तरह करके ना और टिकिया बना लें और इसको जो ना फ्रिज में स्टोर कर दें, तो ये फिर पूरे महीने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर इफ्तारी में आपके दस्तरखान पर कबाब होंगे। तो ये मैंने मैश कर दिया और इसी से मैं कबाब बनाता हूँ। और ये देखो आखिर में मैं इसमें 2 अंडे शामिल करता हूँ। तो अंडे छोटे हैं, इस वजह से मैंने 2 डाल दिए। बगैर अंडों के भी ये बन सकता है, समझे। अगर आपने स्टोर करना है तो अंडे ना डालें, बिल्कुल इसी तरह जो है ना आप इसकी टिकिया बना लें और आप स्टोर कर दे फ्रिज में। तो ट्रेंड चला हुआ है कि शामी कबाब में अंडा डाला जाता है, लेकिन ताज़ा शामी कबाब में डालना चाहिए, और अगर आप स्टोर करते हैं फिर अंडा ना डालें। और एक बार फिर मैं मैशर की मदद से इसको खूब गोटा लगाता हूँ, ताकि बिल्कुल बारीक जो है ना इसका रेशा बन जाए, दाल और गोश्त तो बिल्कुल यकजा हो जाए। ये देखो तो ये अभी हो गया इंशाल्लाह। और अभी मैं इसकी टिकिया बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये देखो 1 दर्जन टिकिया बन गई है। और अब इसको तलते हैं, घी में फ्राई करते हैं इसको। तो इसके लिए फिर मैं फ्राई फिर लूंगा। ये देखो ये 1 दर्जन कबाब बन गए। तो तलने के लिए मैंने फ्राई पैन लिया और ये नॉन स्टिक है, इसमें मैंने घी डाल दिया। आप देख सकते हैं ये देखो थोड़ा सा घी है, ज्यादा नहीं। तो अभी इसमें मैं कबाब रखता हूँ हाथ की मदद से एक एक करके। और मेरे कबाबों का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो इस फ्राई पैन में सिर्फ 3 ही कबाब आ सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं। आपके पास अगर बड़ा फ्राई पैन है तो आप इसमें ज्यादा भी रख सकते हैं। मैंने थोड़े से साइज बड़े किए हुए हैं ना, वरना अगर छोटे होते ना तो इसमें बहुत सारे आ सकते थे। तो 2 मिनट इसको फ्राई करते हैं एक साइड, और फिर दूसरे साइड इसका रुख चेंज करते हैं। तो 2 मिनट हो गए और अभी इसका रुख चेंज करते हैं। ये हल्के जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है, फ्लेम तेज नहीं रखना है वरना तो जल जाएंगे। ये देखो मैंने साइड चेंज कर दिया, और आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, ये याद रखो। कबाब तो वैसे भी पके हुए होते हैं ना, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा जो ना गोल्डन ब्राउन और थोड़ा सा क्रिस्पी करना होना मकसूद होता है। ये देखो मैं इसमें और क्या बताऊं, जबरदस्त कबाब बन गया। आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर दिया, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका कितना बेहतरीन रेशा दार कबाब बन गया। ये देखो अंदर से खस्ता और बाहर से क्रिस्पी कबाब तैयार है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें, जो ना मेरी बहनें बेटियां घरों में जो है ना इसी तरह दस्तरखान को जरूर सजाए। अल्लाह हाफिज।